अयोध्या। दीपोत्सव धर्म और सत्य की विजय की ऊर्जा से पूरित एक महापर्व है, आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। इस अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम अनुभव के लिए अयोध्या बहुत ही सुंदरता से सजा के तैयार की गई है। विगत 5 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन भव्यता दिव्यता के साथ किया जा रहा है और इस बार पुनः अयोध्या ये नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण, जो कि घर घर कही, सुनी और गाई जाती है, इस तैयार की गई प्रोजेक्शन मैपिंग एवं संगीतमयी लेज़र शो माननीय के आज्ञा से, आपकी अनुमति से प्रस्तुत है। इस भव्य लेज़र शो का प्रदर्शन कृपया किया जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। ये कथा है मर्यादा की, ये कथा है साहस की, ये कथा है पवित्रता की, समर्पण की, त्याग की, बलिदान की। ये कथा है भक्ति की, शक्ति की। ये कथा है अधर्म पर धर्म की विजय की। ये कथा है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार श्री राम की। आज उन्हीं की नगरी अयोध्या में आइए सुनते हैं उन्हीं के सुपुत्र लव और कुश द्वारा ये कथा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने, आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने हमको थी जो सुनाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े जतन तप यज्ञ हवन से राम लला जब आए, देख के दशरथ सुंदर शिशु को भूले नहीं समाए। हर्षित सभी अयोध्या जन थे, हर्षित सभी अयोध्या जन थे और पुलकित थी माई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जब यौवन में आए, विश्वामित्र ऋषि तब लेने उन्हें अयोध्या आए। कर प्रणाम फिर मातु पिता को, कर प्रणाम फिर मातु पिता को, चल दिए दो भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वन जब हुआ निरापद रक्षित, विश्वामित्र मुस्काए। ले दशरथ पुत्रों को मिथिला, सिया स्वयंवर में लाए। शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, सीता वर माला पहनाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। अवधपुरी के जन प्रसन्न थे,
सीता को ललचाया रावण, माया जाल बुना धोखे का, कलुषित था उसका काला मन। पंचवटी में उस क्षण सबको, पंचवटी में उस क्षण सबको स्वर्ण हिरण एक दिया दिखाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। बना भेष भिक्षुक साधु का, रावण कुटी में आया। भिक्षा दे घर बाहर आकर, वो चिल्लाया। कर अपहरण उड़ावो पत्थर, अपहरण उड़ावो पत्थर, सीता जो बाहर आई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता को यूं खोकर रघुपति राम कर पड़े क्रंदन। अश्रु बहाते थे रामानुज, फूट फूट रोए रघुनंदन। जनक सुता की खोज में निकले, तब वो दोनों भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जब पहुँचे किष्किंधा दोनों, मिले उन्हें हनुमान वहाँ। लेकर चले इष्ट को अपने, रहते थे सुग्रीव जहाँ। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वानर जन से आंजनेय ने, वानर जन से आंजनेय ने, राघव की मैत्री करवाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। सीता माता की तलाश में सागर लांघ गए हनुमंता। स्वर्ण नगर था रावण का वो देश कहलाता लंका, द्वीप देश कहलाता लंका। देख के माँ सीता को पवन सुत, देख के माँ सीता को पवन सुत, फूल गए हर्षाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ सीता का हाल देख कर हनुमत क्रोध में आए। देख के उनका रूप भयंकर, राक्षस सब घबराए। बांध ले चले रावण सम्मुख, ऐसे थे चकराए। क्रोधित रावण की आज्ञा पर पूछ में आग लगाए। किंतु पवन सुत रूप विकट धर नई छटा दिखलाए। भस्म हुई सोने की लंका, भस्म हुई सोने की लंका, ऐसे आग लगाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान से सुनकर सब कुछ राम हो गए क्रोधित। ऐसे में सागर भी उनको कर ना पाया बाधित। बांध के सागर से तू बनाया, बांध के सागर से तू बनाया, श्रीलंका पे चढ़ाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। हुआ सामना सेनाओं का, राक्षस
जयकारा दूजी और शोर हर 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 महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। पैदल लड़ते रखवालों से भालू मारा करते कुंजर, मायावी राक्षस शस्त्रों से राम सिपाही गिरते मर मर। मेघनाथ के शक्ति बाण से, मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण को मृत मूर्छाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद्य सुशील ने दवा बताई, लेने चले बलि बजरंगा, किंतु न कुछ भी समझ पाए वो, हिमगिरि था इतना सतरंगा। पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, जड़ी जो समझ न आई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया, स्वयं युद्ध में आया। दूजी और पिशारंग हाथ में लिए खड़े रघुराया, घमासान जो हुआ भयंकर कोई समझ न पाया। दश आनन के दसों सिरों दस दस बार गिराया। इंद्र बनता था मायावी जादू जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को मर्म बताया, मारा तीर नाभि में जो ही रावण बच न पाया। विराट शानन भू पर आकर, विराट शानन भू पर आकर जीत गए रघुराई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। संग लिए सीता लक्ष्मण को, लौटे विजयी राम अवध को। हाथ जोड़कर भरत खड़े थे अपने अग्रज के स्वागत को। माताएं तीनों थी वहाँ पे, देती थी आशीषें सबको। जन जन हनुमान से थे अचंभित, चकित खड़े देखे आगत को। घी के दीप जलाए सबने राम राज के सुस्वागत को। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, तिलक हुआ श्री रामचंद्र का, दिवाली फिर गई मनाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम
आभा का अवलोकन हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और तालियों के माध्यम से इसको सराहा। अयोध्या नगरी में लाखों की संख्या में अनगिनत दीप जगमगा रहे हैं। आज भव्य दीपोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर एक बार पुनः भगवान श्री राम की धरती पर विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले वर्ष 11,70,000 दियों का इस वक्त आप रिकॉर्ड देख बना रहे हैं था। कि एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ 15,76,000 दिए जलाए गए, 15,76,000 दिए जगमगाए गए और विश्व रिकॉर्ड बन चुका है दीपोत्सव 2022 का। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ से अब इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा और 15,76,000 दीपक जलाने का स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुख्यमंत्रियों को ये सर्टिफिकेट देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दीपोत्सव 2022। इससे पहले शिप्रा यानी उज्जैन के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसने खुद अयोध्या का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन अब दीपोत्सव 2022 अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है, अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। एक ही तट पर सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 दीपक जलाने का दीपोत्सव, बहुत ही अद्भुत दीपोत्सव आपने देखा। लेजर शो के जरिए, एक डायनेमिक लेजर शो के जरिए संपूर्ण राम कथा जनमानस तक पहुंचाई गई। बहुत ही सुगम तरीके से कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप भारत की प्राचीन विरासत, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीन कथानक, भारत के प्राचीन भव्य महत्व को आप फिर से आप कैसे देख सकते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने सरयू नदी, और सरयू नदी के ऊपर ये बना पुल नेशनल हाईवे पर बिल्कुल सजा हुआ, जगमगाता हुआ, जो कि अब डिजिटल आतिशबाजी का एक नमूना, भव्य नमूना आपके सामने पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले ये दीपांजलि, ये दीपोत्सव जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रच चुका है 2022 का ये दीपोत्सव। और आपको बताएं कि भव्य तैयारियां जो की गई थी, अब उसकी परिणति, उसकी एक सफलता इस रूप में सामने आई है। जिस तरह से महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, 51 स्वागत द्वारों के साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया, यहाँ के 37 घाटों को सजाया गया। आप देख रहे हैं कि कुछ झलकियां आप जरूर देख पा रहे होंगे जो घाटों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और अब डिजिटल आतिशबाजी का एक भव्य प्रदर्शन करने के लिए पूरी की पूरी अयोध्या नगरी अब तैयार दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी एक संदेश की एक भव्य डिजिटल आतिशबाजी का अवलोकन स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे यहाँ के दिव्य धरा से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि भारत एक ऐसा देश जिसने मुश्किल के वक्त में दिया जलाना कभी नहीं छोड़ा, और भारत का हर एक नागरिक अगर एक एक दिया भी लेकर के उठ खड़ा हो तो ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं जिस पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते। कोरोना का उन्होंने उदाहरण दिया और किस तरह से पूरे देश ने इसका एक साथ मुकाबला किया। और दीपोत्सव जिसके लिए जाना जाता है, दीपावली जिसके लिए जानी जाती है, वो आतिशबाजी, डिजिटल आतिशबाजी इस वक्त सरयू नदी के ऊपर उसकी शुरुआत होते हुए दीपों के माध्यम से आपको यहाँ पर दिव्य दीपमालाएं दिखाई देंगी और दीपों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी संपूर्ण आकाश में आपको इस आतिशबाजी के भव्य नज़ारे देखते हुए मिलेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत नेशनल हाईवे का जो पुल है मां सरयू के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है। और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर फिर से एक दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं दीपोत्सव के माध्यम से। मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है। और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ
जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया, इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये दीपमालाएं, ये आतिशबाजी, ये दीपोत्सव सभी के मन में उल्लास जगाने वाला, ये ऊपर उठती हुई आतिशबाजी सभी को सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का संदेश देती हुई कितनी शक्ति के साथ हम अपने आप को, स्वयं को ऊपर उठाएं और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दें, ये एक संदेश इस भव्य आतिशबाजी के रूप में मेरे ठीक ऊपर इस वक्त सजीव प्रसारण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और इस भव्य प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप इन दृश्यों को अब तक सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका आनंद लेते हुए, मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, अयोध्या की तमाम जनता, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त सरयू नदी पे जो नया घाट है उसके आसपास आसमान में इस भव्य आतिशबाजी का आनंद लेते हुए अद्भुत दृश्य। सभी के मन में वही उल्लास भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का, वही उल्लास भगवान श्री राम के अपने नगर आने का, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के युवराज हैं। वो अयोध्या जो अविजित रही, वो अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई, वो अवध जिसमें कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता, वही अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, वही श्री राम जिनके नाम का प्रत्येक अक्षर पापों का नाश करता है। प्रकाश मालाएं पापों के नाश करती हैं। आप जिस तरह से कहा जाता है भगवान श्री राम के तीनों ही अक्षर र, आ और मा, इन तीनों ही उकार में एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। और रकार कहा जाता है अग्नि का प्रतीक है, आकार कहा जाता है सूर्य का प्रतीक और मकार चंद्रमा का प्रतीक। ये तीनों ही प्रकाश पुंज के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक स्पष्ट तौर पर इस वक्त आसमान में आपको दिव्य दृश्य
एक जबरदस्त प्रदर्शन आपने देखा आतिशबाजी का। और अब इस आनंदोत्सव की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे इस नए घाट से प्रस्थान करते हुए दिव्य दर्शन इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उस पवित्र सरयू घाट का, जिसे रामगंगा कहा जाता है। और ये है राम की पैड़ी, जहां स्वयं भगवान श्री राम